बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंग्लिश हैंडराइटिंग सेशन का लेसन नंबर 1 है। तो आपको पहले से बता दूं कि हम जो है इंग्लिश राइटिंग में जॉइनिंग सीखेंगे, जॉइनिंग हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे और आपको पता है कि यही बेस्ट राइटिंग होती है और इसकी स्पीड भी अच्छी होती है एग्जाम्स के लिए भी या किसी भी हवाले से भी नोट्स बनाने हो तो आपने ये जरूर सीखनी है। अगर आपकी छुट्टियां हैं उसमें जरूर फायदा उठाइएगा। तो जॉइनिंग हैंडराइटिंग सीखने के लिए जो है वो स्टार्टिंग में आपने मेरे साथ जो सिंगल अल्फाबेट की प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगी जो A to Z जॉइनिंग हैंडराइटिंग के अल्फाबेट है। तो सबसे पहले जो है वो कुछ अल्फाबेट्स हैं जिनकी शेप या जॉइनिंग यानी स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो मैं आपको सिखाऊंगी इस तरह से बनता है। आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ये हमारा होता है स्टार्टर, इससे हमारा जॉइनिंग जो इनके पिछले प्रीवियस लेटर को हमने ज्वाइन करना है या नेक्स्ट स्टार्ट करना है, ये हमारा स्टार्टर होता है और यहाँ से एंडिंग आती है। अब इस जो है वो शेप की हेल्प से मैं आपको ज्वाइनिंग लेटर्स दिखाती हूँ। सबसे पहले ये इस शेप से हमारे पास ए बनेगा। यहाँ पे आके आपने वापस जाना है और यहाँ से आपने इसको मिलाना है और आपने ये इधर आकर छोड़ना है। तो ये जॉइनिंग हैंड राइटिंग में जो अल्फ़ाबेट ए है वो इस तरह से बनेगा। आपने ए ड्रॉ करते हुए या कोई भी A to Z अल्फ़ाबेट ड्रॉ करते हुए पेन नहीं उठाना होता। यही जॉइनिंग राइटिंग का फ़ायदा होता है, जिससे स्पीड इंप्रूव होती है कि हम बार बार पेन नहीं उठाते, ब्रेक नहीं करते लेटर्स को। अब ये देख लें, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं आपको बहुत स्लोली लिख के दिखाऊं तो मैं ये वाला लेटर ड्रॉ करती हूँ ऐसे और पीछे वापस जाना है और इसके साथ ज्वाइन करना है या नोट बनानी हो बना लें और ये हमारे पास ए आ गया। ये हमारे स्टार्ट में आ जाएगा, स्टार्टर है और ये हमारा एंडिंग है। इससे प्रीवियस लेटर ज्वाइन होगा और इससे नेक्स्ट लेटर ज्वाइन होगा। इस तरह से आपने ए की प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस जो है आप लोगों पर डिपेंड करता है आप कितनी करते हैं। आप 30 टाइम्स करें, 50 टाइम्स करें, जहाँ पे आपकी इंप्रूवमेंट आती है आप छोड़ देंगे। यानी कि आपको लगे कि आपने 5 दफ़ा लिख लिया तो आपने अच्छा इंप्रूव कर लिया, तो बिल्कुल नहीं। जितनी आप प्रैक्टिस बेहतर करेंगे एटलीस्ट 50 टाइम्स आप लिखें अगर आप बिल्कुल जॉइनिंग राइटिंग नहीं जानते। इसी तरह ए के बाद इसी शेप में हम लेटर ड्रॉ करते हैं सी, क्योंकि सी की भी सेम ही शेप है इसी तरह। और ये देखें सेम वही शेप बनाई, पीछे गए और यहाँ पे आके स्टॉप कर दिया। राउंड शेप में आएगा, ध्यान रखिएगा ज़्यादा बड़ा साइज़ ना करें, ज़्यादा छोटा साइज़ ना करें। आप कोशिश करें वो 2 लाइन्स वाली इंग्लिश की कॉपी मिलती है 2 लाइन्स वाली, उसमें प्रैक्टिस करेंगे 4 लाइन्स वाली कर लें ताकि आपको शेप आइडिया रहे कि शेप के में आपने साइज़ क्या रखा है। इसकी भी आपने 50 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, ये मैक्सिमम भी है और मिनिमम भी है। इसके बाद आ जाता है डी की भी सेम शेप है, इसी तरह ये आ जाएगी शेप। इसके बाद आपने पेन नहीं उठाना, पीछे जाना है और इसके साथ यहाँ पे आके आपने ऊपर ले जाना है। आपको पता है डी की शेप जो है इस तरह से होती है। आप क्या कर रहे हो? आपने एक मीडियम साइज़ का ये चीज़ बनानी है, राउंड शेप। ज़्यादा छोटी नहीं करनी, ज़्यादा बड़ी नहीं करनी। ये भी आपने 50 टाइम्स। इसके बाद आ जाता है सेम शेप में जी, यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ से हम आके ए बनाते हैं लेकिन यहाँ नीचे आ जाएंगे तो ये जी बन जाएगा। अगेन 50 टाइम्स। इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्यू। क्यू आप इस तरह से बना सकते हैं और इस तरह से भी। कुछ इस तरह से भी मैं सिखाती हूँ, इस तरह से भी मैं लिखती हूँ। आप इस तरह से बनाना चाहते हो इस तरह से बना लें या इस तरह से बना लें। ये सेम शेप के जो है वो अल्फ़ाबेट हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ये 5 जो है वो सिखाए हैं, इनकी प्रैक्टिस बताई है। इसके अलावा ओ भी है, ओ भी हमारा सेम यही शेप का है। यहाँ से आएंगे, अच्छा यहाँ जाके अपने सेंटर तक, सेंटर से थोड़ा सा ऊँचा जाना और ये आपकी ओ की शेप आ गई। ए वाली सारी शेप है पर यहाँ पे हमने नीचे जाने के बजाय थोड़ा सा ऊपर जाकर, अगर आप बिल्कुल सेंटर में करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। कोशिश करेंगे आप थोड़ा सा ऊँचा इस तरह से हो जाए। तो ये हमारे लेटर्स हैं, इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है आपने जब तक आप में इंप्रूवमेंट नहीं आती और आपकी शेप सेम नहीं हो जाती। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आपकी राइटिंग 2 तरह की हो सकती है। एक होती है स्ट्रेट, आपने भी से डिसाइड कर लेना है कि आपकी राइटिंग स्ट्रेट है या आप थोड़ा इटैलिक लिखते हैं, या आपने खुद डिसाइड करना है। जो डिसाइड आप कर लें, यानी कि अगर आपकी स्ट्रेट है तो आपने सारे लेटर स्ट्रेट लिखने हैं, और अगर आपकी राइटिंग थोड़ी सी तिरछी है तो आपने जो है वो इनकी तिरछापन में प्रैक्टिस करनी है। अगर आप कुछ खूबसूरती से प्रैक्टिस कर लें, कुछ तिरछा कर लें तो वो राइटिंग अच्छी नहीं आएगी, उसका ओवरऑल रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देती हूँ। जैसे मैं बिल्कुल स्ट्रेट लिखूँगी, ये मैंने एक लेटर लिखा एप्पल। अब आप इसमें देख सकते हैं मैंने बिल्कुल स्ट्रेट रखा है। और अब यही लेटर मैं आपको थोड़ा सा तिरछा लिख के दिखाती हूँ, जिसमें मैंने सारे तिरछे रखे हैं। और ज़्यादा अगर आप ज़्यादा इटैलिक लिखना चाहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा राइटिंग इसी तरह की होती है, फुल इटैलिक्स। तो ये 3 तरह के स्टाइल हैं, एक थोड़ा सा तिरछा और एक ज़्यादा तिरछा। इन तीनों में से कोई आप एक अडॉप्ट कर लें, पर ये वाला अडॉप्ट मत करना। ये कुछ बच्चों को मैं देखा है इस तरह से, आई थिंक तो पीछे को ऐसे ऐसे इस राइटिंग में लिखते हैं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। या ये अडॉप्ट करें या ये और या ये। तो जो भी आपकी स्टाइल है उसको अडॉप्ट करें, पिक कर लें, डिसाइड कर लें, फिर आपने उसी तरह से आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब अगर आपने कुछ इस तरह से कर लिया कि आपने ए स्ट्रेट में प्रैक्टिस कर लिया, पी आपने टेढ़ा लिख दिया, एल आपने सीधा लिख लिया, तो ये इसका आप ओवरऑल लुक देखें कितनी बुरी आ रही है। तो मीन्स टू से आपका मेरा कहने का मतलब ये है कि एक स्ट्रक्चर पिक कर लो, डिसाइड कर लो कि मैंने उसी पैटर्न में जाना है, फिर आपने उसी के साथ जो है वो रखना है अपना। आप ये देखेंगे सारे में तकरीबन मेरा जो स्टाइल है ना, मैंने आपको जब भी सिखाया, मैंने आपको इस वे में सिखाया। मेरा थोड़ा सा तिरछा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं होता, बिल्कुल ज़्यादा तिरछा भी नहीं होता, इस स्टाइल में होता है। तो आपको मैं एक तरह से ये सारे लेटर ना डिफरेंट शेप में बताती हूँ। मैं बार बार नहीं करूँगी, आप एक दफ़ा आपको बता रही हूँ, अब आगे आपने खुद से ड्रॉ करना है। ये बिल्कुल स्ट्रेट है ए, और ये तिरछा है, और ये बिल्कुल तिरछा है। इसके बाद सी ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये थोड़ा सा तिरछा, जो मेरी राइटिंग है मैं लाइट सा तिरछा करती हूँ, और एक बिल्कुल तिरछा। इसके बाद डी देखें, डी ये बिल्कुल स्ट्रेट है, और ये थोड़ा सा तिरछा, और ये ज़्यादा तिरछा। इसके बाद देखें जी,
कंप्लीट करो। लाइट सा तिरछा, ये देखें इनका बिल्कुल सेम सेम होना चाहिए। और इसके बाद आ जाता है क्यू एंड ओ। सॉरी यहाँ पे ज़रा से बैलेंस नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये हमारा लेसन नंबर 1 हो गया। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो सीखेंगे बाकी चीज़ें। इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और मुझे कमेंट में बताना है कौन से लेटर में ड्रॉ करने में आपको डिफिकल्टी आ रही है। तो मैं नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करने से पहले उसकी वीडियो में आपको थोड़ा उसका बता दूँगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हमारा लेसन नंबर 1 आ गया। सबसे नंबर 1 सबसे पहले बात आती है तो अलिफ में ये देखें हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक छोड़ देना है। इसको बिल्कुल लाइन के साथ टच नहीं करना। तो ये हमारा है अलिफ। इस तरह से आपने बिल्कुल स्ट्रेट डालना है। तेरा इतना तिरछा या इस तरह से तिरछा नहीं डालना, बिल्कुल स्ट्रेट लिखना है अलिफ। और इतना लंबा नहीं डालना, छोटा साइज़ अलिफ का अच्छा लगता है। और यही अलिफ में हम इसे अलिफ मद आ बना देंगे इस तरह से डाल के। ये बिल्कुल आप इसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी फॉर्म लगती है, नीट लगती है राइटिंग इसमें। अलिफ मद आ। इसके बाद आ जाता है बे। बे में आप इसकी शेप देखिएगा मैं किस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। आपने यहाँ से देखा होगा कि ये मैंने ज़्यादा उठाया हुआ है और इसको बिल्कुल टच करते हुए ऊपर लेके गई हूँ। और यहाँ पे ये देखें ये थोड़ा सा गैप है। तो अलिफ बे पे इनकी शेप जो है इसी तरह से होगी। ये दोनों बिल्कुल ऐसे आपने सेम नहीं लिखने या सेम ऐसे नहीं करने, ये भी गलत होगा। ये इस तरह की शेप होगी। यहाँ से ज़रा ज़्यादा को उठा हुआ है और यहाँ पे जो है बिल्कुल टच करते हुए ऊपर को जाएगा। तो ये इसकी बेसिक शेप है। इसके साथ आप बाकी जो है वो रुफ़े तजीब बना लेंगे। जैसे पे बना लिया, ते बना लिया, टे बना दिया, से, दे, पे। इसको ज़्यादा लंबा भी नहीं करना, ज़्यादा छोटा भी नहीं करना। ये नॉर्मल साइज़ है, अच्छा लगता है इतना साइज़। टे। और लाइन के ऊपर भी नहीं लिखना। ये देखें दोबारा इस तरह से ऐसे। और ये थोड़ा सा नीचे होगा और ये थोड़ा सा ऊंचा होगा। ये इसकी आपने इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। अलीफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे, से। इसके बाद आते हैं जीम की तरफ। जीम आपने शेप सीखनी है। इसके बाद हम इसमें डॉट्स वगैरह डालेंगे। अच्छा यहाँ पे देखें कुछ लोग कहते हैं कि हमने इसको बिल्कुल इस तरह से लिखना है, ये गलत होता है। लाइन के ऊपर ही लिखते हैं, बस थोड़ा सा नीचे करते हैं। वो जो इसकी कट मार्कर की गहराई होती है वो बस नीचे आती है। तो ये जीम की शेप है। अब यहाँ पे आप इसको अगर इस तरह से लाइंस ड्रॉ करके देखें तो ये जो आपकी शेप है थोड़ी पीछे को होगी और ये इसकी एंडिंग आगे को होगी, यानी कि बिल्कुल सेंटर करें तो इस तरह से आना चाहिए। और ये बिल्कुल गोल होना चाहिए गुलाई के साथ। जीम, जे, हे, खे। शेप एक ही है, आपने एक ही शेप की प्रैक्टिस करनी है और इसके बाद डॉट्स आप डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा नीचे लेके जाना, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा डीप हो गया, ये नहीं आपने करना काम। लाइन के ऊपर ही रखना है पर थोड़ा सा नीचे, क्योंकि कंसेप्ट है कि ये नीचे गहराई वाले गुलाई वाले लेटर जो हैं वो नीचे को होते हैं। तो आप थोड़ा सा कर सकते हैं और इसकी शेप भी को गोल लेके जानी है। तो आज आपने ये जो है अलिफ, अलिफ मद आ, बे, बे, यानी कि मेन बेसिक शेप जो आज आपकी हैं वो है अलिफ, और उसके ऊपर ये वाली प्रैक्टिस, और उसके बाद ये शेप, और उसके बाद ये शेप। इन 3 शेप्स के बेस पे आप अलिफ, अलिफ मदा, बे, पे, ते, टे, से और जिम, चे, हे, खे इनकी प्रैक्टिस करेंगे। जब ये हमारी शेप अच्छे से ड्रॉ हो जाएंगे, आपने 50 10 थर्ड अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह इनकी शेप्स आपकी ज़बरदस्त हो जाएगी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।